बतूल आपकी जानिब आना चाहूँगी। जिस तरह से भी थोड़ी देर पहले बाकायदा तौर पर चेक पोस्ट जो तबाह की गई हैं, जो पोस्टें तबाह की गई हैं, उनको दोबारा से चलाया गया है, दिखाया गया है और हमने देखा भी था कि बड़ा ज़्यादा जज्बाती खिताब था जब से थोड़ी देर पहले किया गया है। ज़ाहिर है जो सिविलियंस हैं उन पर अटैक हुआ है, सबको दुख है और जिस तरह से हमारे अवाम खड़े हुए हैं इस वक्त पाक अफवाज के साथ, जिस तरह की चमगोइयाँ की जा रही थी वो तो कम अज़ कम दम तोड़ती नज़र आई हैं। और पूरी दुनिया ने देखा है कि जब सियासी इख्तलाफात होते हैं तो वो अंदरूनी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान पर आती है तो सब पाकिस्तानियत पे आ जाते हैं और एक कौम एक आवाज़ बनकर सामने खड़े होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और इसकी ताज़ा मिसाल जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता साहब, उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर जिस तरह बात की है, बिल्कुल मेरे लिए सहाफ़ी और पाकिस्तानी होने की हैसियत से वो बहुत एक फ़ख्र का मौका था जब उन्होंने अपनी अपोजिशन का नाम भी लिया और उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऐसे विजुअल्स जाएंगे इंटरनेशनल फ्लोर पे कि हम एक दूसरे को कैसे मुखातिब कर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम एक मुत्तहिद कौम होकर सामने आए। तो वो बहुत खूबसूरत बात थी और यही वो एक क्वालिटी है जो हमें बाकी अक़वाम से अलग करती है। और इससे पहले जो आप चेक पोस्ट की बात करी थी, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि 1899 का जो इंटरनेशनल लॉ है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वॉर एंड बाउंड्रीज, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये कि जब कोई सफेद झंडा लहरा देता है तो ये एक वाज़ेह पैगाम होता है कि हम अब थक गए हैं, हम अब हार गए हैं, अब हम शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, तो आप ब्रेक ले लें, आप रुक जाएं। तो मुझे लगता है कि आज जो वीआर्स में हमने बीइंग पाकिस्तानी विटनेस किया, वो जो सफेद झंडे, उसी से ही आपको इंडिया के मोराल का पता अच्छा, और एक नहीं 4 चेक पोस्टें ऐसी थी जहां से ये सफेद झंडे लहराए गए। बिल्कुल बिल्कुल, और बल्कि बल्कि कुछ लोगों ने इस पे ये तबसरा किया कि देखिए इसके तो मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, सफेद झंडे का क्या जंग थोड़ी देर रुक गई है। नहीं, इसका मतलब ये है कि हम माफी मांग रहे हैं, प्लीज अब हम पे और अटैक नहीं करें, हमें अपनी डेड बॉडी उठाने दें। तो ये वो क्रेडिट है जो इंडियंस ने पाकिस्तानी को खुद दिया था और एक ऐसी जंग में जो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करा था, वो भारत की बदकिस्मती देखें कि अपनी मर्जी उन्होंने अपनी मर्जी से जंग शुरू की लेकिन अपनी मर्जी से रोक नहीं पाए। और एक बड़ा इमेज था जो कल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था एक बच्चे का। तो आप ये देखें कि जब हमने इजराइल की तरफ से उस सपोर्टिव ट्वीट्स देखी कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं और जब मोसाद के आपने सेंटिमेंट्स देखे, तो फिर एक चीज कॉमन है इंडिया में और इजराइल में कि आपको छोटे ताबूत उठाते हुए तकलीफ नहीं होती, आप भी कंफर्टेबल है, भारत भी बच्चे मारने में कंफर्टेबल है। और अगर आप ये कहते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर एंड व्हेन इट कम्स टू लॉफेयर, लेकिन वो लॉफेयर जो बुकिश है, जो थ्योरेटिकल है, जो सिर्फ लिखने की हद तक है, उसमें तो शायद आप बड़ी ब्रिलियंट, लेकिन आपका ज़र्फ क्या है, आपकी ट्रेनिंग क्या है, आपके फौज का मोराल क्या है, वो तो पता लग जाता है। क्योंकि जब आपकी तैयारी गिराए जाते हैं तो आप आधा पौना घंटा, इनफैक्ट घंटों रिस्पॉन्ड ही नहीं करते कि आपकी तैयारी गिरे हैं या नहीं गिरे। इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, CNN, BBC हमारे मुतल्लिका लोगों के इंटरव्यूज दिए बगैर उनके अपने रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल तैयारी गिरे हैं। तो वो जो एक चुप इख्तियार की थी भारत पे लेट नाइट और फिर सुबह जो सफेद झंडे दिखाए, वही एक्चुअली वो है असल भारत का चेहरा मेरे नजदीक। ठीक। अच्छा बतूल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब जिस तरह से कैलकुलेटेड कार्रवाई की बात की गई है, एक जानिब हम देखें कि राना सनाउल्लाह की जानिब से जो बयान दिया गया है वो भी उनके अपने तौर पे जाहिर है उन्होंने बयान दिया, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं जो हमारे अफवाज हैं वो नहीं थक रहे हैं और वो बिल्कुल अवाम, क्योंकि आपको याद होगा जब भी सबसे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा गया था कि हमेशा अवाम पाक फ़ौज के शाना बशाना होते हैं, लेकिन इस बार फ़ौज अपने अवाम को मायूस नहीं करेंगे, हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं और अवाम की जो डिमांड होगी उसको पूरा करेंगे। तो हम देख भी रहे हैं कि अवाम की जानिब से बाकायदा तौर पर डिमांड की जा रही है, वो ये चाहते हैं कि कोई स्ट्राइक ऐसा हो ताकि भारत को पता चले कि हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हम रिटेलिएट करना जानते हैं। बिल्कुल, और आपकी इस बात से मुझे वो प्रेस रिलीज सामने आई है जो प्रोबेबली इंडिया की इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से उन्होंने शेयर की, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम पाकिस्तान की मिलिट्री जगहों पे अटैक नहीं करेंगे और हम सिविलियंस पे भी अटैक नहीं करेंगे, हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे या उनकी जगहों पे स्पेसिफिकली अटैक करेंगे। तो ये सुनने में बड़ा बुकिश लग रहा था और अभी हमला हुआ ही था और चंद ही मिनटों में वो सर्कुलेट कर रहा है कि एक्चुअली इंडिया का इंटेंशन क्या है। लेकिन आपने तो कोलेटरल डैमेज किया, आपने तो बच्चे मारे, आपने तो औरतें मारी और आप भारत के जुल्म की इंतहा यहाँ पे चेक करें कि इजराइल में तो फिर भी माए और बच्चे इकट्ठे मर जाते हैं, कम से कम मर तो इकट्ठे जाते हैं। आप तो अपने मुल्क में
माओ को रख रहे हैं, बच्चों को, शौहरों को रख रहे हैं, बीवियों को भेज रहे हैं, बीवियों को रख रहे हैं, शौहरों को भेज रहे हैं। आपने तो इजराइल से बदतर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अपना इंप्रेशन खराब किया। तो इट इज सो ऑफुल कि समझ नहीं आती कि आप डिफेंस वाइज। बतूल आपकी जानिब दोबारा भी आऊंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।